Hello students, welcome to CBSE Mathverse. Today I am going to give you complete solution of exercise 3.3 which is based on elimination method. तो बच्चों इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.1, 3.2 कंप्लीट कर चुके हैं और हमने इंट्रोडक्शन पार्ट भी इस चैप्टर का किया है। तो जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो पहले वीडियोस देख लें, उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ये दो इक्वेशंस आपके सामने है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अब इसका नाम समझिए आप, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एलिमिनेट कर देना, रिमूव कर देना। तो हम इसमें क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल को रिमूव करते हैं। यहां पर हमें क्या करना होता है, यहां पर हमें वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, यहां पर अगर मैं इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास दोनों इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। कोई बच्चा अगर कहे कि नहीं मुझे y का कोफिशिएंट सेम करना है, तो वो क्या करना पड़ेगा, उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा इस इक्वेशन में। तो हम यहां पर लिख भी देंगे बच्चों कि मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 2 में दोनों तरफ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इक्वेशन बन जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। पूरी इक्वेशन में हमने 2 की मल्टीप्लाई कर दी। अब ये इक्वेशन बन गई है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3। अब हमें क्या करना है, हमें या तो 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, या 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर ऐड करना है। ये हमें खुद देखना होगा कि ऐड करने पर वेरिएबल्स एलिमिनेट हो रहे हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर एलिमिनेट हो रहे हैं। अब जैसे इन इक्वेशन में देखते हैं, यहां पर अगर 2x माइनस 2x किया जाए तो x वेरिएबल यहां पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, या तो इक्वेशन 3 में से 2 को घटाना होगा या 2 में से 3 को घटाना होगा। किसी को भी किसी में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 3 को हम ऊपर लिख लेंगे, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, और इक्वेशन 2 इसके नीचे लिखेंगे, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको कॉलम मेथड से हम माइनस कर लेंगे। यहां पर क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ये थी आपकी 3 और ये थी इक्वेशन 2। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ये हमने लिखा भी यहां पर। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3। इक्वेशन 3 हमने ऊपर लिख दी, इक्वेशन 2 नीचे। अब क्या करना है, माइनस करना है। तो जब हम माइनस करते हैं, यहां साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। इधर प्लस है तो माइनस, इधर माइनस है तो प्लस, और इधर माइनस है तो, और इधर प्लस है तो माइनस। अब क्या होगा, 2x माइनस 2x कितना हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा इधर 0। प्लस 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 कर दीजिए इनको, 2 प्लस 3 5। साइन आएगा ग्रेटर का, ग्रेटर के आगे साइन कंसीडर होगा अब प्लस का, क्योंकि हमने इसका साइन चेंज कर दिया है। तो ये होगा 5y। 10 माइनस 4 6। तो y की वैल्यू बच्चों यहां से क्या आ जाएगी, 6/5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। अब ये जो y की वैल्यू आई है, इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। या तो इक्वेशन 1 में रख दीजिए, या 2 में रख दीजिए, या फिर 3 में रख दीजिए। किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे पुट y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं तो क्या होगा, x प्लस 6/5, y की जगह क्या आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 5। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चों, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 25 माइनस 6/5। दैट इज x इज इक्वल टू 25 माइनस 6 इज 19, 19/5। इस तरह से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसमें, इस क्वेश्चन में एक बात और आगे लिखी है कि आप इसको एलिमिनेशन से भी करिए और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर करेंगे इसको, तो ये तो था बच्चों एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड था, एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको देख लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या है, ये हमने लास्ट वीडियो में किया था। सब्स्टिट्यूशन मेथड, पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 2। अब किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे फ्रॉम
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई, वाई इधर जाएगा माइनस का, तो इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो जब इसको इक्वेशन 2 में पुट करेंगे क्या मिलेगा, 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करिए, 2 5 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, इधर मिलेगा आपका 5y माइनस का 5y माइनस 2y माइनस 3y माइनस 5y इज इक्वल टू 4 माइनस 10। इस 10 को इधर ले आएंगे, 4 माइनस 10, तो ये बन जाएगा माइनस 6 माइनस 5y, y इज इक्वल टू माइनस 6 बाय माइनस 5, तो ये हो जाएगा 6 बाय 5। अब इस y की वैल्यू पुट कर देंगे हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 6 बाय 5, इसमें पुट कर देंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 5 माइनस 6 बाय 5, तो ये होगा 25 माइनस 6 बाय 5 दैट इज 19 बाय 5। तो इस तरह से हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों, 3x प्लस 4y और इधर 2x माइनस 2y, दोनों ही कोफिशिएंट ना तो x के इक्वल है और ना ही y के इक्वल है, तो हमें किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट क्या करने होंगे, दोनों इक्वेशन में इक्वल करने होंगे। तो अगर मुझे यहाँ इक्वल करना है x का कोफिशिएंट, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी और इधर 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी, या फिर अगर मैं y के कोफिशिएंट इक्वल करूं तो मुझे ज्यादा आसानी होगी। y के कोफिशिएंट इक्वल करने होंगे तो मुझे खाली इधर 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी, इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। कोई x को एलिमिनेट करना चाहता है तो x को कर ले, कोई y को एलिमिनेट करना चाहता है तो y को एलिमिनेट कर ले। मैं यहां पर y को एलिमिनेट करूंगा तो मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन 2 में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, 2 2 जा 4 माइनस 4y, इधर भी 4 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर और यहाँ पर कोफिशिएंट क्या हो गए, सेम हो गए, तो ये इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, y को एलिमिनेट करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये मैंने दोनों इक्वेशन यहाँ पर लिख दी, इक्वेशन 1 और 3। अब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड करने पर यहाँ पर कोई भी साइन चेंज मत कर देना, जब माइनस करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं तब साइन चेंज होते हैं। अब यहाँ पर साइन एज इट इज रहेंगे, 4 प्लस 3 7x प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 0, तो इधर कुछ भी नहीं बचा y का। 10 प्लस 4 14, तो x यहाँ से कितना आ गया, x आ गया 14 बाय 7 दैट इज 2। x कितना आ गया, 2 आ गया। अब इसको 2 को आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में, 2 में या 3 में। तो पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में रख दें, 1 में रख दें, इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, सही है। ये हो गया 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 6 4, तो y की वैल्यू भी यहां से कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, y इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे। नाउ कम टू थर्ड पार्ट में देखिए, पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, 3x माइनस 5y, ये माइनस 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 4। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 9x माइनस 2y, इस 2y को इधर ले आया मैं, माइनस का हो गया, और इधर 7 हमने छोड़ दिया, तो ये इक्वेशन 2 हो गई। अब क्या करें, अब दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट क्या करेंगे, सेम करेंगे। तो यहां पर देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन 1। अब एक बात आपने यहां पर ध्यान दी होगी, इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट में हमने सिर्फ एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई की थी, तो ऐसी भी कंडीशन आपके सामने आ सकती है कि दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी पड़ जाए, कि इसमें किसी से मल्टीप्लाई होगी, सुइटेबल नंबर आपको खुद ढूंढना होगा किस नंबर से मल्टीप्लाई करें। ऐसे ही इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जाके इसके कोफिशिएंट सेम हो पाएंगे। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में ऐसा नहीं था,
फर्स्ट और सेकंड पार्ट में एक ही इक्वेशन में मल्टीप्लाई करने पर काम चल जा रहा था। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 9 एंड इक्वेशन 2 बाय 3 करते हैं मल्टीप्लाई। इक्वेशन 1 में जब मैं 9 की मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर 9 3 जा 27x, 9 5 जा 45y, 9 4 जा 36। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। और इक्वेशन 2 में 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 9 जा 27, 3 2 जा 6y और 3 7 जा 21। ये इक्वेशन 4 मान लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन में क्या होगा, x के कोफिशिएंट सेम हो गए। x के कोफिशिएंट सेम हो गए तो हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 4, 3 को 4 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, 27x माइनस 6y इज इक्वल टू 21, 27x माइनस 45y इज इक्वल टू 36। दिस इज इक्वेशन 4 एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड। तो सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस प्लस माइनस, सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज हो जाएंगे, ये 0 हो गया। माइनस प्लस माइनस, अब साइन 45 का ये कंसिडर किया जाएगा, 45 प्लस का है और 6 माइनस का है, तो 45 माइनस 6 कितना हुआ, 45 माइनस 6 हो जाएगा आपका ये 39। 39y इज इक्वल टू, इधर कितना बचेगा, 36 माइनस 21, तो 36 माइनस 21, 6 माइनस 1 5 और 3 माइनस 2 1। तो इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस 15 बाय 39। 3 से दोनों कट जाएंगे, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 3 जा 39। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस 5 बाय 13, माइनस 5 बाय 13। अब इस माइनस 5 बाय 13 को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3x माइनस 5 इंटू वाई, y की वैल्यू पुट कर रहे हैं यहां पर, इज इक्वल टू 4। तो 3x माइनस कितना होगा, 5 इंटू 5, माइनस 5 इंटू माइनस 5 हो जाएगा प्लस 25, प्लस 25 बाय 13 इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो हो जाएगा 39x प्लस 25 अपॉन 13 इज इक्वल टू 4। इधर ये 13 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर हो जाएगा 13 4 जा 52 और 39x, 25 इधर आके माइनस का, 52 माइनस 25 कितना बचा, ये आपका बचेगा 27। तो इधर x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू 39, x इज इक्वल टू 27 बाय 39। ये भी 3 से कट जाएगा, कितना आएगा, 3 9 जा 27 और 13 3 जा 39। तो x इज इक्वल टू 9 बाय 13। इस तरह से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। y इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 13, x इज इक्वल टू 9 बाय 13। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब इसमें क्या करना होगा, इन इक्वेशंस को बच्चों पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने से पहले हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में सीखा था। यहाँ 2 3 और 1, 2 3 का एलसीएम क्या जाएगा 6, तो मैं इस पूरी इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए इस मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, जैसे हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में इक्वेशंस को ट्रांसफॉर्म किया था मल्टीप्लाई करके, ऐसे ही मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करिए 6 की, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 6, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6x बाय 2 प्लस 12y बाय 3 इज इक्वल टू माइनस 6। 2 3 जा 6, यहां बचेगा 3x और 3 4 जा 12, यहां बचेगा 4y माइनस 6। ये बन गई इक्वेशन थर्ड। हमने इस इक्वेशन को क्या कर लिया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया।
यहां पर क्या होगा, यहां पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई होगी, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, 3 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या बन जाएगी, 3x माइनस 3y अपॉन 3, y बचेगा इज इक्वल टू 3 3 जा 9। ये इक्वेशन 4 होगी। अब यहाँ पर 3 और 4 को हमें सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो 3 और 4 को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x के हमें कोफिशिएंट पहले ही इक्वल मिल गए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, 3x plus 4y is equal to minus 6. This is equation 4 and this is equation 3rd. माइनस करिए, माइनस माइनस प्लस, 3x से 3x कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, यहां बनेगा माइनस 5y। तो माइनस 5y किसके इक्वल आ जाएगा, 9 प्लस 16, 9 प्लस 6 15। तो y इज इक्वल टू, y कितना आ जाएगा, यहां से y आ जाएगा माइनस 5, डिवाइड में चला जाएगा तो इधर बनेगा माइनस 3। तो y इज इक्वल टू माइनस 3। अब इस y की वैल्यू आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में जब मैं y की वैल्यू पुट करूंगा तो किधर क्या बन जाएगा, 3x प्लस 4 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 6। ये इक्वेशन थर्ड में हमने y की वैल्यू पुट कर दी। तो 3x इज इक्वल टू माइनस 12 6। x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए यहां से, 3x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 12, तो इधर बचेगा 6। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2 आ जाएगी। x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू माइनस 3 और x की वैल्यू 2। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें क्या करना है, ये कुछ सिचुएशंस हमें दी हुई है, वर्ड प्रॉब्लम्स, इनको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया जाए और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन आपका कितना रह जाता है, 1 रह जाता है। इट बिकम्स 1/2, वो 1/2 हो जाएगा फ्रैक्शन इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर में खाली 1 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन 1/2 रह जाएगा। व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो आप फ्रैक्शन पता करिए। अब यहां पर दो कंडीशंस आपको दी हुई है, दोनों कंडीशन से लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे पहले। तो लेट क्या लेट कर लेंगे बच्चों इसमें, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। न्यूमरेटर x हो गया और डिनोमिनेटर y हो गया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x अपॉन y। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐड 1 टू न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में अगर मैं 1 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो फ्रैक्शन जो है वो 1 रह जाता है। फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 1। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस, ये y माइनस 1 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए। x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, इक्वेशन 1। ये यहां पर इक्वेशन 1 बन गई है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है बच्चों, इट बिकम्स 1/2 इफ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर। अगर खाली डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाए तो फ्रैक्शन हमारा x बाय वाई था। तो अब की बार क्या करिए, x y प्लस 1, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो फ्रैक्शन रह जाएगा 1/2। इसको सॉल्व करिए, इक्वेशन 2 मिल जाएगी। इधर बनेगा 2x और y प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। अब देखिए एलिमिनेशन हो जाएगा इसमें, बिल्कुल हो जाएगा। यहां पर y का कोफिशिएंट -1 है और इधर y का कोफिशिएंट -1 है, तो यहां पर हम एलिमिनेशन बिना मल्टीप्लाई किए ही कर सकते हैं। तो करिए, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम
2, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज कर दीजिए, माइनस प्लस प्लस, तो यहां पर y क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, 0 हो गया। 2x माइनस एक्स, कितना बचा x, और प्लस प्लस प्लस, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। x इज इक्वल टू 3। नाउ पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1। पुट x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं मैं, तो क्या मिल जाएगा, x 3 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी मिलेगी यहां से, माइनस 2 माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 5। y की वैल्यू कितनी आएगी, y इज इक्वल टू 5। तो फ्रैक्शन पूछा है इसने, फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन होगा आपका, जो फ्रैक्शन स्टार्टिंग में था वो कितना है, x बाय वाई, x अपॉन वाई, तो x की वैल्यू थी आपकी 3 और y की वैल्यू थी 5, तो फ्रैक्शन होगा 3/5। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट पढ़िए। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी सोनू से 3 गुना बड़ी थी। 10 years later 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू से दुगनी हो जाएगी, ट्वाइस उसकी एज हो जाएगी। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो पूछ रहा है कि नूरी और सोनू कितने साल के हैं, कितनी इनकी उम्र है। तो हम इनकी प्रेजेंट एज नूरी की और सोनू की क्या कर लेंगे, x और y मान लेंगे। अब कंडीशन देखिए क्या गिवन है, 5 years ago 5 साल पहले, तो 5 साल पहले इनकी एज यही रहेगी या चेंज हो जाएगी, 5 साल पहले इनकी एज चेंज हो जाएगी। 5 years ago, 5 years ago क्या एज होगी, नूरी की एज कितनी होगी, नूरीज एज x माइनस 5, 5 साल पहले। सोनू की एज, सोनूज एज, सोनू की एज, सोनू की एज कितनी होगी 5 साल पहले, y माइनस 5। तो अब कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन गिवन है बच्चों की 5 साल पहले नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी सोनू की एज से 3 गुना बड़ी थी, तो कर दीजिए इसको, x माइनस 5 है नूरी और y माइनस 5 है सोनू। तो नूरी किसके थ्राइस है, नूरी है सोनू के थ्राइस, तो यहां मल्टीप्लाई होगी। कंफ्यूजन यहीं पर करते हैं बच्चे, 3 मल्टीप्लाई इधर कर देंगे गलत हो जाएगा। इक्वेशन यहां से बन जाएगी x माइनस 5 3y माइनस 15। इसको सॉल्व करिए, x माइनस 3y और माइनस 15 प्लस 5, माइनस 5 इधर आके प्लस का, तो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, इक्वेशन 1। अब दूसरी इक्वेशन बना लेंगे दूसरी कंडीशन से। 10 years later 10 साल बाद, तो 10 साल बाद दोनों की एज कितनी होगी, 10 years later, 10 years later नूरीज एज विल बी, नूरीज एज कितनी होगी, x प्लस 10। अगर आज x है तो 10 साल बाद x प्लस 10 होगी। सोनूज एज विल बी y प्लस 10। अब यहां पर कंडीशन क्या गिवन है, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी ट्वाइस हो जाएगी सोनू से, तो नूरी यहां पर लिखिए x प्लस 10 और सोनू की एज यहां पर लिखिए y प्लस 10। तो नूरी विल बी ट्वाइस ऑफ सोनूज एज, सोनू की एज से दुगनी हो जाएगी, तो 2 की मल्टीप्लाई यहां पर होगी। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10, x माइनस 2y इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो यहां पर कोफिशिएंट सेम है, x का कोफिशिएंट भी 1 है और x इधर भी x का कोफिशिएंट 1 है, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर कर दीजिए इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये मैं डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, लेकिन आप लिखेंगे एक लाइन कि इक्वेशन
1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। तो यहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस प्लस प्लस, ये एलिमिनेट हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहां बचेगा y, प्लस का y बचेगा क्योंकि यहां प्लस का साइन है। 3 माइनस 2 इज इक्वल टू y, 3 माइनस 2 1y, तो 10 प्लस 10 20, y कितना आ गया 20। y किसकी एज थी, y थी सोनू की एज, तो सोनूज प्रेजेंट एज विल बी 20 ईयर्स। सोनू की एज आ गई 20। अब इसको पुट कर दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में, तो y पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब मैं पुट करूंगा y की वैल्यू तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इंटू वाई, 3 इंटू 20, 3 इंटू 20 कितना हो जाएगा 60 इज इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन 1 में मैंने यहां पर पुट कर दी, तो x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 ईयर्स। नूरी की एज 50 ईयर्स थी और सोनू की एज 20 ईयर्स। बाद में आप लिख भी देंगे नूरीज प्रेजेंट एज, नूरीज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 50 ईयर्स एंड सोनूज प्रेजेंट एज, सोनू की प्रेजेंट एज कितनी आई है 20 ईयर्स। तो चीजें बहुत आसान है, अगर आप थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो चीजें आपको बहुत आसान लगेगी। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, अब बोर्ड्स के एग्जाम में आपका ज्यादा टाइम नहीं बचा है। नाउ सी थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का एक नंबर है और उनकी डिजिट्स का सम कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। 2 डिजिट का एक नंबर है तो उसमें हम, जब हमारे पास 2 डिजिट नंबर्स होता है, मान लो 2 डिजिट नंबर 22 है, तो ये क्या होती है, ये वंस प्लेस डिजिट होती है और ये टेंस प्लेस डिजिट होती है। तो इसमें हम वंस प्लेस डिजिट को x लेट कर लेंगे और टेंस प्लेस डिजिट को y लेट कर लेंगे। पहले इतना समझिए, लेट वंस प्लेस डिजिट बी x एंड टेंस प्लेस डिजिट, टेंस प्लेस डिजिट को क्या कर लेंगे, y लेट कर लेंगे। द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर की जो डिजिट्स हैं उनका सम कितना है, 9 है। तो डिजिट्स तो ये हैं, पहली इक्वेशन तो इजीली बन गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है उस पर बड़ा ध्यान देने वाला स्टेटमेंट है, 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स किसके इक्वल होगा, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। अब मान लीजिए 2 डिजिट का नंबर है 23, तो ये कह रहे हैं इसका 9 टाइम्स जो है वो इसके ऑर्डर को रिवर्स करने पर उसके ट्वाइस के इक्वल होगा। तो ऐसे समझिए कि अगर मैं इसका ऑर्डर रिवर्स कर दूं तो ये 32 हो जाएगा, तो इसका 9 टाइम्स इसके ट्वाइस के इक्वल होगा। अब नंबर हमें यहाँ पे पता नहीं है तो नंबर पहले बना लेते हैं, पहले हम नंबर बना लेते हैं। नंबर क्या होगा, नंबर विल बी वंस प्लेस पे है x और टेंस प्लेस पर है y, तो 10y प्लस x। अगर कोई 2 डिजिट नंबर है, अगर मैं उसको एक्सटेंड करूं तो कैसे लिखा जाएगा, ये 2 डिजिट नंबर है, इसको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा जाएगा। एक्सपेंड करेंगे अगर इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे तो लिखा जाएगा 5 इंटू 10 50 और प्लस 2, तो ये क्या हो गया 50 प्लस 2, 52 ही तो आएगा, ये एक्सपेंडेड फॉर्म। देखिए तो ऐसे नंबर हमने बना लिया कि भाई वंस प्लेस पर x है और टेंस प्लेस पर y है, तो नंबर ये होगा। यहीं पर गलती करते हैं बच्चे, ये नंबर बनाने में गलती कर देते हैं। अब इसने क्या कहा कि इसका रिवर्स करिए बाय रिवर्सिंग ऑर्डर, ऑर्डर को रिवर्स करने पर क्या मिलेगा, बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करने पर नंबर क्या होगा, न्यू नंबर। जो वंस प्लेस पर था वो टेंस पर आ जाएगा और जो टेंस प्लेस पर था वो वंस प्लेस पर, तो यहां पर आ जाएगा y और यहां होगा 10x।
जो ओरिजिनल नंबर था वो ये था और रिवर्स करने पर ऑर्डर नंबर ये आया है। अब कंडीशन है कि 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ दिस नंबर, इस नंबर के ट्वाइस के इक्वल है। तो लिख दीजिए इसको, 9 टाइम्स दिस नंबर 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द नंबर रिवर्सिंग द ऑर्डर, ऑर्डर रिवर्स करने पर नंबर ये बना है 10x प्लस वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन क्या मिलेगी, 9, इधर 9 10 90 और x, 9 10 90 y प्लस 9x और इधर 2 10 20 x प्लस 2y। तो 20x माइनस 9x और 90 के पास ले आइए माइनस 2y। तो ये बन गया आपका 88y इज इक्वल टू 11x। 11 से 1 कट जाएगा 8 बार, 11 से ये गया 8 बार, तो 8y इज इक्वल टू x बचा। तो इक्वेशन बना लीजिए x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। यहां पर क्या किया, 11 से काट दिया इसको 8 टाइम्स, 8y इज इक्वल टू, देखिए इधर देखिए 8y इज इक्वल टू x, इस x को इधर लिया है तो इस y को इधर लिया है तो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, यही तो इक्वेशन बन गई। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब मैं इसके नीचे इसको रख के क्या कर दूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो x माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन 1। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2 में से, माइनस माइनस माइनस, ये एलिमिनेट हो गया, माइनस माइनस प्लस, इधर बचा 9y, माइनस का 9y और इधर 0 माइनस 9 माइनस 9, y इज इक्वल टू माइनस 9 बाई माइनस 9 कितना होगा 1, y इज इक्वल टू 1। तो y इक्वल 1 आ गया, इसको पुट कर दिया किसी भी एक इक्वेशन में, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब मैं इसको पुट करूंगा तो x कितना आएगा, x इज इक्वल टू x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x कितना आ जाएगा 9 माइनस 1 दैट इज 8, x कितना आ गया 8। तो नंबर क्या बन जाएगा बच्चों, नंबर आपका बन जाएगा जो ओरिजिनल नंबर होगा, नंबर विल बी, नंबर क्या था, नंबर था 10y प्लस एक्स। तो 10y प्लस एक्स, एक्स और y की वैल्यू रख लीजिए, 10 इंटू वाई, वाई कितना था 1, x कितना था 8, तो नंबर बन गया 10 इंटू 1 10 और 8 18, नंबर क्या बन गया 18। अब देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 and 100 नोट्स ओनली। मीना बैंक में गई 2000 रुपए निकालने के लिए और उसने कैशियर से कहा कि मुझे सिर्फ 50 के और 100 के नोट चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो मीना को कैशियर ने 25 नोट्स दिए। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 and 100 शी रिसीव, तो आपको क्या फाइंड करना है कि उसको 50 रुपए के कितने नोट मिले और 100 रुपीज के कितने नोट मिले। तो लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ रुपीज 50 बी x, लेट द नंबर ऑफ नोट्स, let the number of notes of rupees 50 be x and number of notes of rupees 100 रुपीज नोट्स कितने हैं वो y है। तो अब इसने खुद ही एक इक्वेशन तो हमें क्लियरली समझा दी है कि भाई मीना को 25 नोट्स मिले, तो उसके पास अगर 25 नोट हैं तो दोनों मिला के 25 ही तो है, 50 रुपए के और 100 रुपए के नोट मिलाकर उसके पास कितने नोट्स हैं 25। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, पहली इक्वेशन तो क्लियरली यहां से बन गई। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, उसके पास 50 रुपए के कितने नोट हैं बच्चों x हैं और 100 रुपए के कितने नोट हैं वो y हैं, तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 50x। अब ये जो मनी है ये वो मनी है जो 50 रुपीज के नोट से बनेगा। फिर इसमें अगर मैं 100 रुपीज नोट्स के प्लस कर दूं तो क्या होगा 100y, और टोटल पैसे उसके पास कितने हैं, टोटल मनी उसके पास कितना है 2000।
अब अगर ये इक्वेशन ना समझ में आई तो दोबारा समझिए कि ये 50x क्यों किया हमने और 100y क्यों किया और ये 2000 के इक्वल क्यों हुआ। भाई उसके पास टोटल मनी 2000 रुपीज है। अब उसमें 50 के कितने नोट हैं हमें नहीं पता, 100 के कितने नोट हैं ये भी नहीं पता, तो हमने x मान लिया और y मान लिया। अब ये जो मनी है ये है जो 50 रुपीज का है और ये जो मनी है ये है 100 रुपीज वाले मनी। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। यहां पर कोफिशिएंट किसी का भी सेम नहीं है तो मैं इक्वेशन 1 में मल्टीप्लीकेशन कर लूंगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 50। इक्वेशन 1 में 50 की मल्टीप्लाई करिए, ये होगा 50x प्लस 50y और इधर 50 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1250। ये इक्वेशन थर्ड बन गई। अब इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व कर लीजिए एलिमिनेशन मेथड से, क्योंकि यहां पर हमने वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या बना दिया, सेम बना दिया। तो इसके नीचे मैं रख लूंगा इक्वेशन 2 को और सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। 100y इज इक्वल टू 2000 इक्वेशन 2। 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करिए या 2 में से 3 को, बात एक ही है। माइनस माइनस माइनस, यहां से ये एलिमिनेट हो गया। इधर बचेगा माइनस का 50y और इधर बचेगा कितना 2000 में से 1250 गए तो कितना बचेगा 750। इधर माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाय 50 और ये कितना आएगा 0 से 0 कैंसिल और 5 इंटू 15 75, तो y इज इक्वल टू 15 आ गया। y क्या था, y था 100 रुपीज नोट्स, तो 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं उसके पास 15। अब क्लियरली 50 रुपीज से कितने नोट्स होंगे, जब टोटल उसके पास 25 है तो 10 नोट्स होंगे 500। तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करिए, पुट इन फर्स्ट में पुट कर दीजिए तो x निकल आएगा। x इज इक्वल टू 25 माइनस y, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 दैट इज x इज इक्वल टू 10। तो उसके पास नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 कितने हैं, नंबर ऑफ ₹50 नोट्स is equal to 10 and number of ₹100 notes that is 15। टोटल मिला के 25 थे ना उसके पास, देख लीजिए 15 plus 10 25। नाउ कम टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, बल्कि इस एक्सरसाइज का ही नहीं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखिए। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 दिन के लिए अगर कोई बुक ले जाता है लाइब्रेरी से तो उसको फिक्स चार्ज देना होगा एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद हर एक दिन का पर डे के हिसाब से चार्ज देगा। सरिता पेड ₹27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने 27 रुपीज पे किए अगर उसने अपने पास 7 दिन बुक रखी। वाइल सुशी पेड ₹21 और सुशी को 21 रुपीज पे करने पड़े अगर उसने अपने पास 5 दिन बुक रखी। पूछ रहा है कि फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, तो फिक्स चार्ज बताइए एंड द चार्जेस फॉर एक्स्ट्रा डे, यानी पर डे का चार्ज बताइए। तो लेट कर लीजिए, लेट द फिक्स चार्ज बी, लेट द फिक्स चार्ज, जो फिक्स चार्ज है हमने उसको लेट कर लिया ₹x एंड द चार्जेस पर डे, चार्जेस पर डे, एक दिन के हिसाब से जो चार्ज है उसको हमने लेट कर लिया ₹y। तो इक्वेशन बना लीजिए। अब यहां पर ध्यान दीजिए, सरिता ने 7 दिन बुक रखी है अपने पास, तो 7 दिन में से 3 दिन का पैसा तो उसने फिक्स दिया होगा और बाकी बचे 4 दिन, उस 4 दिन का पैसा दिया होगा पर डे के रेट से। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी कि उसने x चार्ज तो दिया ही दिया और जो बाकी के 4 दिन है वो किस हिसाब से दिया, वो दिया y हिसाब। तो अगर एक दिन की कॉस्ट ₹y है तो 4 दिन की कितनी होगी 4y, और 4y में हमने ऐड कर दिया फिक्स चार्ज जो कि 3 डेज का था। ये 3 डेज का है और ये 4 डेज का है। टोटल उसने बुक कितने दिन रखी थी अपने पास 7 डेज, तो 7 डेज को उसके 7 डेज के लिए कितना पे करा था, 7 डेज के लिए उसने पे किया था ₹27। ये बन गई इक्वेशन 1। इसी तरह इक्वेशन 2 बनाइए। ये किससे बनाई है कंडीशन हमने, ये बनाई है सरिता से। तो यहां पर आप लिख भी देंगे ऊपर कि सरिता पेड ₹27 फॉर 7 डेज।
चार्जेस पेड बाय सरिता इन 7 days, 7 दिन में सरिता ने कितने चार्जेस पे किए, दैट इज 27। उसके बाद आप ये इक्वेशन लिख देंगे। इसी तरह चार्जेस पेड बाय सुशी ने कितने चार्ज पे किया, 4। चार्जेस पेड बाय सुशी फॉर 5 days, 5 दिन के लिए सुशी ने कितना चार्जेस पे किया, ₹21। तो अब इसकी इक्वेशन बनाइए भाई। 3 दिन तो उसने चार्ज दिया होगा X रुपीज, और बाकी बचे 2 दिन वो दिया उसने Y के हिसाब से। तो इक्वेशन यहां पर बन जाएगी x + 2y = 21, इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। कैसे, x के कोफिशिएंट सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इक्वेशन 1 को 2 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो x + 2y = 21, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, x + 4y। x + 4y = 27। दिस इज इक्वेशन 1, सॉरी दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1। सॉल्व करिए, माइनस माइनस माइनस, ये एलिमिनेट हो जाएगा। 2y - 4y कितना बचेगा, -2y। 21 - 27 कितना होगा, -6। माइनस से माइनस साइन खत्म, y = 3। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो चार्जेस पर डे, एक दिन के हिसाब से चार्जेस थे ₹3, तो फिक्स चार्ज निकाल लीजिए। पुट y = 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x + 4 × 3 = 27। तो x = 4 × 12, 12 उधर जाके माइनस का, 27 - 12, तो ये बन जाएगा 15। x = 15। तो फिक्स चार्ज तो 3 दिन के लिए कितने थे, 15 रुपीज, और चार्जेस पर डे कितना था, ₹3। तो बाद में लिख दीजिए लैंग्वेज में, फिक्स चार्जेस जो थे वो कितने थे, रुपीज कितना था फिक्स चार्ज, 15, और चार्जेस पर डे ₹3। तो इसी के साथ बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। और बच्चों अगर आपको ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन की सीरीज पसंद आ रही है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।